अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपका नाम? सैयद इब्राहिम हुसैन। अयान अली। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज के पास, फतेह दरवाज़ा। माशाल्लाह। हमारा इस्लामी चैनल है, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि नौजवान बच्चों में, लोगों में जो है इस्लामी मालूमात में इजाफा हो सके और लोगों में अवेयरनेस आ सके। आज का हमारा सवाल है, तो वो कौन से अमाल हैं जो मसाजिद में नहीं करना चाहिए? वो कौन से काम है जो मस्जिद में नहीं करना चाहिए? बता सकते हैं कुछ आप? बिल्कुल। जैसे कि हंसी मजाक, और आजकल मस्जिद में जगह खास कर ले रहे, वो नहीं करना चाहिए। मिसलन एक आदमी आता है और एक ख़ास जगह पर रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है, तो वो नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने। और आजकल दूर दूर से मस्जिद में बात करते हैं, हंसते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अरफा सौत, मस्जिद में जो है ना अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं करने का हुक्म है। माशाल्लाह, सही कहा आपने। और कुछ बता सकते हैं? गंदे कपड़े पहन के मस्जिद में नहीं आना। मिसाल के तौर पर कैसे? जैसा रात में सोते वक्त जो कपड़े पहन लिए, लुंगी बनीन ऐसा वो डाल लेके सुबह में नहीं आना। सही है। इससे क्या है, कराहियत होती है, कपड़ों में बू आती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब कभी भी तुम मस्जिद को जाओ सजदे के लिए, नमाज के लिए, तो अपनी जीनत अख्तियार करो, अपने अच्छे कपड़े पहन के जाओ। माशाल्लाह, सही कहा आपने। और कुछ बता सकते हैं? लहसुन प्याज से नहीं जाना। और ये आजकल लोग गुटके ये सब खा लेके चल जा रहे हैं ना, तो वो मुँह हाथ धो के कुल्ली उल्ली करके जाना। माशाल्लाह, सही कहा आपने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं मस्जिद में जो है ना गंदी बू वाली चीज़ें नहीं ले आना, जैसा कि प्याज है, लहसुन है और सिगरेट है। वाकई आपने सही कहा, सिगरेट और गुटके में भी गंदी बू आती है। जब आदमी खाता है, घंटों मुंह में रखता है, तो फिर वैसी आप जाके जो है ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अपने आप को साफ़ करना चाहिए। और वैसे तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से नमाज के वक्त में जो है ना हमको एहतियात करना चाहिए। माशाल्लाह। और कुछ बता सकते हैं? जी नहीं, बस। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबुल्लैस। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी ज़िला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। हमारा इस्लामी चैनल है, हम लोगों से दीनी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में दीनी अवेयरनेस को ज़्यादा किया जा सके और उन पर अमल की जो है ना उनको तरगीब दिला जा सके। तो आज का हमारा सवाल है, मसाजिद में वो कौन से ऐसे काम हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, शरीयत में हमें उन कामों के करने से मना किया गया है? तो कुछ बता सकते हैं शेख? जी बिल्कुल। मस्जिदों के अंदर देखिए, सबसे पहले तो अज़ान होती है, उसके बाद हम मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो अज़ान के ताल्लुक़ से ये समझ लेना चाहिए कि अज़ान में कमी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अज़ान जो शरीयत के अंदर मशरू है, बस वही कलिमात कहने चाहिए। उसके अंदर दुरूद शरीफ वगैरह इजाफा जो करते हैं, ये सारी चीज़ें। अज़ान का अपना काम है, इनफरादी कर सकता है वो, लेकिन स्पीकर में ज़ोर से लोगों के सामने मशरू नहीं है। जी जी, इनफरादी तौर पे तो कोई अमल कर सकते हैं, जायज़ अमल हर कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पीकर के अंदर आम तौर पर मुअज्जिलीन करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मस्जिद के अंदर शोर शगफ नहीं करना चाहिए, मस्जिद के अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और अगर कोई शोर कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों को मस्जिद के अंदर नहीं लाना चाहिए कि जो बच्चे मस्जिद को गंदा कर दें, या अगर बच्चों को ला रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चों को बड़े लोग अपने दरमियान में खड़ा करें ताकि बच्चे शोर ना मचा सकें। और इसी तरीके से मस्जिद के अंदर कोई ख़ास जगह को मुतय्यन करके कि वहाँ पर सिर्फ वही बैठे, इसके अलावा कोई और ना बैठ सके, ये भी जायज़ नहीं है। और इसके अलावा शहरों के अंदर, बाज़ारों के अंदर जो मस्जिदें होती हैं, वहाँ पर औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास जगह का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि वहाँ पर औरतें जो शॉपिंग के लिए आती हैं, तो आप अगर अपनी नमाज़ अदा कर सकें, उनकी नमाज़ें क़ज़ा ना हों। असल तो ये कि औरतों के लिए घरों में नमाज़ पढ़ना अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शहरों के अंदर चूँकि उनके घर नहीं होते, शॉपिंग करते हुए नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, इसलिए मस्जिद के अंदर पर्दे के एहतमाम के साथ इसका इंतज़ाम रखना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मस्जिद के अंदर नहीं करना चाहिए, अभी तफसील का मौका नहीं है। मस्जिद को आजकल जो सजाया जा रहा है, हाँ, ये भी एक अहम चीज़ है कि मस्जिद के ऊपर बहुत ज़्यादा सजा कर उसके अंदर फजूल खर्ची करना, ये भी मुनासिब नहीं है, और इस्लाम के अंदर वैसे फजूल खर्ची से मना किया गया है। और इसके अंदर ख़ास तौर पर जो मस्जिदों के अंदर सजाते हैं, वही पैसे मुसलमान औरतों को, बेवाओं के ऊपर, मुतल्लक़ा औरतों के ऊपर, या ऐसे लोग जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं,
उनका कोई मददगार नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो वो पैसे ऐसे लोगों पर खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। और मसाजिद के अंदर फजूल खर्ची में जो खर्च करेंगे तो उसमें कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा फजूल खर्ची करने का गुनाह मिलता है। इसलिए सजाने वगैरह से बचना चाहिए।